हाँ। झारखंड के तमाम अभ्यर्थी 23 मार्च को विधानसभा घेराव के लिए गए थे और क्या कुछ हुआ वहाँ का मंजर हम देवेंद्र नाथ से जानेंगे। जी, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के आह्वान पर पूरे राज्य के छात्र अपने हक अधिकार और अपने दुख तकलीफ पीड़ा का निवारण को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से सरकारी आदेश मैंने अनुमति प्रमाण पत्र सरकार को सूचना के साथ वहाँ पे गए थे और संवैधानिक तरीके से अपना अधिकार यात्रा करते हुए विधानसभा तक पहुँचे। लेकिन जैसे ही विधानसभा के करीब तक हम लोग पहुँचते हैं तो हम लोग पे रोका जाता है, तो फिर हम लोग बैरिकेडिंग को छोड़ देते हैं। फिर एक दूसरा रास्ता होता है, जो रास्ता खुला होता है उस रास्ते पे हम लोग बढ़ते हैं। चूँकि विधानसभा के अंदर जो है वो हमारे द्वारा भेजे गए माननीय लोग हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हीं से हमारे हित में पॉलिसी बनेगा, तो उन लोग तक हम लोग पहुंचने का प्रयास किए। जब गए हमारे कुछ छात्र आगे बढ़े तो छात्र को कुछ लाठीचार्ज हुआ, बेरहमी से कुछ आंसू का गोला हवाई फायरिंग किया गया। फिर हम लोग अंततः छात्र थे तो एक जगह बैठ गए। उसी बीच में जयराम महतो जी का भी आगमन होता है और शांतिपूर्ण बैठे हुए थे कि 5-7 मिनट भी नहीं हुआ था और एक आंसू का गोला हवाई फायरिंग किया गया हमारे बीच में। अचानक भगदड़ मच गया। मानवीय दृष्टि से शुद्ध रूप से छात्र हैं तो सब छात्र डर भी गए, लेकिन अंततः भयावह स्थिति हुआ। फिर हम लोग पुनः बाहर जहाँ बैरिकेडिंग था वहाँ पे फिर वापस आए, रात भर डटे रहे 10 बजे तक। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोग से एक वार्ता तक करने का एक इस लायक भी नहीं समझे। और हम लोग ने जिस निर्णय के साथ गए थे कि चूँकि हम लोग बार बार डेलीगेट से मिल चुके थे, हम लोग बार बार ज्ञापन मांग पत्र सौंप चुके हैं, इस बार सीधा फैसला करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे, ऐसी निर्णय के साथ गए थे। और उस निर्णय पे हम लोग अंततः अडिग रहे और उसी निर्णय के तहत हम लोग डेलीगेट्स को ज्ञापन तक नहीं दिए। हम लोग जब बात करेंगे मुख्यमंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री समस्या का जड़ है, समस्या के समाधान का जड़ है। लेकिन अंततः अपने राज्य के छात्रों को इस स्तर का नहीं समझे तो फिर हम लोग अपना मार्च करते हुए राजभवन आने वाले थे। उसी दरमियान पे बीच में जब शहीद मैदान के पास पहुँचे, शालीमार बाज़ार तक के पास अंधाधुंध लाठी बरसाया गया। फिर मेरा सैकड़ों छात्र हुए। उसके बाद वहाँ सिर्फ छात्रों पर ही नहीं और सब्जी बेचने वाले महिलाओं पर, आम जनताओं पर भी हमला हुआ। उसके बाद किसी तरह भाग के निकले। जब कॉलोनी तरफ गए, अंधेरा कर दिया गया लाइट कटवा करके, वहाँ दौड़ा के पीटा गया। फिर बिरसा चौक तक मारा गया, ऑटो से भी निकाल के मारा गया। इतना बेरहमी से कुछ महिला झारखंडी पत्रकारों पर बाहरी पुलिस अधिकारियों द्वारा उस पर जो है कि धक्का मुक्की, अभद्र गाली किया गया। बहुत ही गंदा गाली गलौज किया गया जो निंदनीय है। तो आज हम आपके चैनल के माध्यम से राज्य के तमाम युवाओं से यही संदेश होगा कि ये वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार को, वर्तमान महागठबंधन की सरकार को हम पुनः एक मौका दे रहे हैं। इसको मौका सोचिए, निवेदन सोचिए या चेतावनी सोचिए या धमकी समझिए। अगर 27 मार्च 2023 तक अगर हमारे मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा तो उसके बाद एक बहुत ही बड़ा आंदोलन का घोषणा होगा। आर्थिक नाकेबंदी और मुख्यमंत्री आवास घेराव की ओर हम लोग कुछ करेंगे। और उससे पहले राज्य के तमाम नौजवान रोज़ सुबह शाम दोपहर जब फुर्सत मिले, जहाँ भी हो, चाहे आप पलामू प्रमंडल में हो, संथाल परगना में हो, चाहे अब कोल्हान प्रमंडल में हो, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में हो, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में हो, कहीं भी हो, अपने स्तर पे 60-40 नियोजन नीति का विरोध करिए और झारखंडी हित में नियोजन नीति की मांग करिए और संवैधानिक आरक्षण रोस्टर जनसंख्या के अनुपात मांग करिए और यहाँ परीक्षा पारदर्शिता से हो, मेधावी का चयन हो। इसके लिए उत्तराखंड के तर्ज पर पेपर लीक अधिनियम कानून का मांग कीजिए। झारखंडी छात्रों के लिए विशेष उम्र सीमा की मांग करिए और यहाँ के तमाम परीक्षा हो, चाहे क्योंकि अभी कुछ ही परीक्षाओं में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का परीक्षा होती है, सभी परीक्षाओं पे यहाँ क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का परीक्षा हो। तो किस तरह का आप नियोजन नीति चाहते हैं? जैसे 60-40 नहीं चाहिए तो क्या चाहिए?
वही तो करें। 60 जो है बाहरियों का महामिश्रण है और 40 जो है शुद्ध रूप से बाहरियों के लिए है। 60 महामिश्रण इस तरीके से है कि जिसका माँ बाप कहीं के भी हो, अगर झारखंड सरकार या भारत सरकार पे अधिकारी और कर्मचारी के पद पर हैं तो उसका बेटा बेटी 60% में आएंगे। ये महामिश्रण है। कहीं के भी हों, अगर यह सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में काम करते हो, राजस्व देते हो राज्य सरकार को, तो उसका यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र बनेगा, वो 60% में महामिश्रण है। कहीं का भी हो, अगर यहाँ न्यायिक और विधिक पद में यहाँ कार्यरत हो, यहाँ जन्म लिया हो, यहाँ शिक्षा प्राप्त किया हो, तो वह